साथियों, आज हम स्टार्ट करते हैं आपकी ट्रिग्नोमेट्री की नेक्स्ट क्लास। अब तक मेरी दो क्लास हुई है। मेरा पूरा प्रयास ये रहा कि आपको समझाने का पूरा प्रयास रहा है। यदि किसी भी स्टूडेंट का कोई भी डाउट रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मेरा पूरा प्रयास यह रहेगा कि मैं नेक्स्ट वीडियो में इसे पूरा कराने की कोशिश करूँगा। आज हम जो ट्रिग्नोमेट्री की नेक्स्ट सीरीज पढ़ेंगे, इसमें हम ये पढ़ेंगे कि क्वेश्चन को कैसे आसान बनाए, मतलब कैसे वैल्यू रख के क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सके। आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ आपको क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको कुछ छोटी छोटी चीजें बताना चाहता हूँ जो आपके क्वेश्चन में बहुत काम आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, साइन थीटा, कोस थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और टेन थीटा और कोट थीटा। यदि मैं बात करूं इनमें वैल्यू पुट करने की, तो इसमें वैल्यू पुट क्या करेंगे। अब यदि मैं बात करूं, सबसे पहले बात करता हूं टेन और कोट की। मैं इसमें बात कर रहा हूं कि मैक्सिमम, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमेशा, मैक्सिमम जब भी मान रखा जाएगा इसमें थीटा का, मैं क्या पुट करूंगा, 45 डिग्री। ये इसलिए करते हैं हम, इसमें टेन 45 का मान एक होता है और कोट 45 का मान भी एक होता है, इसलिए क्वेश्चन को करने में आसानी हो जाती है। और जो साइन, कोस और कोसेक और सेक में यदि मैं थीटा का मान रखूंगा तो मैं इसमें मान 0 डिग्री भी रख सकता हूँ, 30 डिग्री भी रख सकता हूँ, 45 डिग्री भी रख सकता हूँ, 60 डिग्री भी रख सकता हूँ और 90 डिग्री भी। ये कब रखा जाएगा, ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा कि हम क्या रखेंगे। देखते हैं, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, यदि इन दोनों का योग 0 है तो ये 0 कब होगा, जब ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, या ये भी 0 हो, ये भी 0 हो, या 1 हो, ये -1 हो, या ये -1 हो, ये +1 हो। ऐसा ही तो हो सकता है, लेकिन -1 की वैल्यू हम इसमें लेके नहीं चलते, उसमें क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा टफ हो जाता है। देखिए, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा 0 कब होगा। मैंने आपको बताया था साइन में 0 मान किसका होता है, साइन में 0 मान 0 डिग्री का होगा। अगर मैं यहाँ रखूँ साइन 0 डिग्री प्लस साइन 0 डिग्री, तो 0 + 0 तो हो गया ना 0, मतलब मैंने यहाँ थीटा की वैल्यू क्या पुट की, 0 डिग्री। अब ऐसे यदि मैं इसकी बात करूं, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा बराबर 2, तो 2 कब होगा, ये 1 होगा, ये भी 1 होगा। ऐसा ही तो हो सकता है। तो इसमें साइन में एक मान किसका होता है, साइन में एक मान होगा 90 डिग्री, और इसमें भी 90 डिग्री। यदि मैं पुट करूं अल्फा और बीटा का मान, अल्फा का मान भी 90 डिग्री और बीटा का मान भी 90 डिग्री पुट करूं, तो क्या होगा, 1 + 1 बराबर 2 हो गया ना, सेटिस्फाई। तो मैंने अल्फा भी 90 डिग्री और बीटा भी 90 डिग्री पुट किया। अब आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा बराबर 2। ये भी कब होगा, साइन में ये कब होगा, ये 1 होगा और ये भी 1 होगा, तभी तो 1 + 1 2 होगा। तो साइन में एक मान किसका होता है, साइन में एक मान यानी अल्फा बराबर, यदि मैं 90 डिग्री पुट कर दूं तो साइन 90 का मान क्या होगा, 1। और कोस में एक मान किसका होगा, यदि मैं बीटा का मान 0 डिग्री पुट कर दूं तो इसमें कोस स्क्वायर 0 का मान क्या हो जाएगा, 1। ये भी 1 और ये भी 1, 1 + 1 2 हो गया ना, सेटिस्फाई। लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। यदि मैं इसकी बात करूं, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा, ये 0 कब होगा भाई, 0, ये भी 0 होगा और ये भी 0 होगा, तभी तो कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो इसमें साइन में 0 मान किसका होता है, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, 0 डिग्री का। और कोस में 0 मान किसका होता है, कोस में 0 मान होता है 90 डिग्री, यानी बीटा बराबर यदि मैं 90 डिग्री पुट करूं तो ये भी 0 और ये भी 0 हो गया 0 भाई। लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड की। ऐसे ही इसकी बात करो, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा 0 कब होगा, ये कब होगा, यदि ये भी 0 और ये भी 0, इसमें अल्फा और बीटा का मान क्या पुट करूं मैं, इसमें अल्फा और बीटा का मान मैं 0 डिग्री पुट कर रहा हूं, तभी तो इसका मान भाई साइन स्क्वायर 0 प्लस साइन स्क्वायर 0 क्या हो जाएगा, 0। उम्मीद करता हूं आपके समझ आया होगा। आप इसका तब तक स्क्रीन छोड़ लीजिए, मैं नेक्स्ट सवाल की ओर चलता हूँ। चलिए देखते हैं, तब तक आप इसको अच्छे से मेरे साथ साथ इसको नोट करते चलना। उम्मीद करता हूँ आपके अच्छे से समझ आया होगा, लेकिन यदि किसी का कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर 1। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा, कोस स्क्वायर बीटा यदि 2 है, यानी साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा बराबर 2 है, तब उसने पूछा
उसने पूछा तब क्या होगा साइन 2 अल्फा प्लस बीटा अपॉन 3 का मान क्या होगा। चलिए देखते हैं। मैंने अभी आपको बताया था साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा बराबर 2। ये 2 कब होगा, जब साइन स्क्वायर अल्फा भी 1 होगा और साइन स्क्वायर बीटा भी 1 होगा। यदि मैं इसमें अल्फा और बीटा का मान 0, यदि मैं अल्फा और बीटा का मान 90 डिग्री पुट कर दूं, मैंने आपको बताया था साइन 90 का मान ही तो 1 होता है। यदि मैं इसमें अल्फा और बीटा का मान 90 डिग्री पुट कर दूं तो ये क्या हो जाएगा भाई, साइन स्क्वायर 90 प्लस कोस स्क्वायर 90 बराबर 2, यही तो है। साइन 90 1 प्लस 1 बराबर 2, तो 2 बराबर 2 हो गया, तो कंडीशन सेटिस्फाई हुई। मतलब अल्फा का मान कितना 90 डिग्री, सॉरी ये अल्फा बराबर 90 डिग्री रखना होगा और बीटा बराबर 0 डिग्री, तभी तो होगा। ये कोस है, कोस में एक मान किसका होता है 0 डिग्री का, इसलिए यहाँ पर ये क्या होगा 0 डिग्री। यानी अल्फा बराबर मैंने 90 डिग्री पुट किया और बीटा बराबर 0 डिग्री। यदि मैं यहाँ रखूं साइन 2 अल्फा, 2 इंटू अल्फा का मान 90 डिग्री प्लस बीटा का मान 0 डिग्री बटे 3, ये तो आपसे पूछा। तो साइन 3 से यदि मैं 90 को डिवाइड करूं तो कितना आएगा 30 डिग्री। साइन 2 गुना 30 कितना होगा 60 डिग्री प्लस 0, मतलब साइन 60 का मान निकालना। साइन 60 का मान क्या होता है, साइन 60 का मान होता है √3/2। तो इसका आंसर यही होगा। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आप इसे नोट करिए। तब तक हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। मैं इसे रब करता हूं, आप मेरे साथ साथ क्वेश्चन को नोट करते चलेंगे तो आपके अच्छे से समझ आएगा। क्वेश्चन नंबर 2, उसने 2 में क्या कहा है, साइन थीटा अपॉन कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कोट थीटा माइनस के कोसेक थीटा का मान ज्ञात करना। इसका मान क्या होगा, इसके करने के 2 तरीके हैं, एक आपका वही बेसिक और एक आपका वैल्यू पुट करके। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि हम क्वेश्चन को वैल्यू पुट करके कितना आसानी से सोल्व कर सकते हैं। पहले मैं आपको बताता हूँ उसको बेसिक से कैसे करेंगे। बेसिक से करने के लिए मैं क्या करूंगा, इस टर्म में से और इस टर्म में से, दोनों में देखो साइन कॉमन है, तो मैं इन दोनों में से साइन कॉमन ले लूंगा। ये मैंने साइन कॉमन ले लिया, साइन थीटा। जब साइन थीटा कॉमन आ गया तो अंदर क्या बच गया 1 अपॉन ये क्या होगा कोट थीटा प्लस के कोसेक थीटा, यही तो होगा, माइनस साइन थीटा अपॉन, सॉरी ये साइन तो कॉमन आ गया, ऊपर क्या बच गया 1 और ये नीचे क्या होगा कोट थीटा माइनस के कोसेक थीटा। अब मैं इसको सोल्व करूंगा, इसका एलसीएम लूंगा। देखो इसका एलसीएम अलग है, इसका एलसीएम अलग है, तो हम एलसीएम लेते हैं साइन थीटा इंटू नीचे बन गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 2 वर्गों का अंतर, मतलब क्या होगा नीचे बन गया कोट स्क्वायर थीटा माइनस के कोसेक स्क्वायर थीटा। ऊपर क्या होगा, ऊपर हो जाएगा कोट थीटा माइनस के कोसेक थीटा माइनस, और ये यहां जाएगा माइनस कोट थीटा। और देखो इस माइनस से ये भी प्लस हो जाएगा यार, सॉरी ये भी माइनस हो जाएगा, कितना हो गया, एक सेकेंड, ये वाला इधर है भाई और ये प्लस है, ये यहाँ पर माइनस है और ये प्लस है, ये प्लस हो जाएगा। जब मैं इसको लूंगा ये भी प्लस, ऐसे होगा। ये हो गया आपका कोसेक थीटा, कोसेक थीटा से कोसेक थीटा बैलेंस, कोट थीटा से कोट थीटा, तो क्या बच गया आपका साइन थीटा इंटू ऊपर तो 0। मैंने आपको आइडेंटिटी बताई थी, कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है 1 होता है, और यदि मैं 0 के साथ किसी की गुणा करूँ तो उसका मान क्या हो जाएगा 0, इसका ये उत्तर। चलिए आप तब तक इसको नोट करिए, स्क्रीन जोड़ लीजिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या कहा है, इसमें बोला है यदि a बराबर tan थीटा माइनस कोट थीटा हो, यदि a बराबर, क्वेश्चन नंबर 3, यदि a बराबर
tan थीटा माइनस के कोट थीटा हो और b बराबर साइन थीटा प्लस के कोस थीटा हो, तो आपसे पूछा है बी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस 4 का मान क्या हो। चलिए दोस्तों देखते हैं इसको हम कैसे करेंगे। मैंने आपको बताया था कि वैल्यू पुट करके क्वेश्चन को कैसे आसान बनाया जा सकता है। यदि मैं यहाँ मैं इन दोनों में मान थीटा का मान 45 डिग्री पुट कर दूं, यदि मैं पुट थीटा बराबर 45 डिग्री, जैसे ही मैं 45 डिग्री पुट करूंगा तो यहाँ से ए का मान आ जाएगा। जब मैं इसमें मान पुट करूंगा b बराबर साइन थीटा प्लस के कोस थीटा में, तो यहाँ से b का मान आ जाएगा। जब a का मान भी आपके पास होगा और b का मान भी, उन दोनों मान को मैं यहाँ रख दूं तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं। इसमें इक्वेशन नंबर 1 में थीटा बराबर 45 और 2 में भी थीटा बराबर 45 पुट करते हैं। a बराबर tan 45 माइनस के कोट 45, तो ये क्या होगा, a बराबर tan 45 1 कोट 45 1 से 1 कटेगा, तो a का मान कितना आ गया 0। ऐसे में 45 थीटा का मान इक्वेशन नंबर 2 में पुट करूं तो मेरे पास b का मान आ जाएगा। यदि मैं b इसमें पुट करूं तो ये क्या हो जाएगा, साइन 45 प्लस के कोस 45। साइन 45 का मान क्या होता है 1/√2 और जी कोस 45 का मान भी 1/√2। यदि मैं इसका एलसीएम समान है तो नीचे आ गया √2, ऊपर हो गया 1 + 1 2। जब भी नीचे रूट होता है तो हम इस जो नीचे होता है उससे गुना भाग कर देते हैं, मतलब √2 से गुना और √2 से भाग। अब क्या होगा, ऊपर हो गया 2√2 और नीचे √2 गुना √2 करेंगे तो रूट से क्या बाहर आ जाएगा 2 और 2 से 2 बैलेंस। तो इसलिए मेरा b का मान क्या आ गया, मेरा b का मान आ गया √2। अब मैं क्या काम करूंगा, a का मान और b का मान यहाँ पुट कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा a का मान 0, b का मान √2। यदि मैं यहाँ रखूँ √2 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर और ये 0 प्लस के, और ये क्या हो गया आपका √2 का स्क्वायर 2 में से 1 गया, 1 हो गया भाई, 1 का स्क्वायर 1 इंटू 4, तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा 4। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आएगा, लेकिन यदि किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाकी आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। चलिए आप तब तक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता हूँ। इसी पर आधारित मैं एक आपको क्वेश्चन देता हूँ आपको होमवर्क पर, उसे आप घर से करना। मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर लिख रहा हूँ। यदि a बराबर कोसेक थीटा माइनस के साइन थीटा और b बराबर सेक थीटा माइनस के कोस थीटा, और आपसे पूछा है a स्क्वायर b स्क्वायर इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 3 का मान क्या होगा। इसको आप घर पर करना और मुझे कमेंट में इसका आंसर करके जरूर बताना। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ, तब तक रब करता हूँ, आप उसको नोट करें। अब मेरे साथ साथ क्वेश्चन को नोट करते चलना, आपको और अच्छे से समझ आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है यदि इफ p बराबर सेक थीटा प्लस के tan थीटा हो, तो आपसे पूछ लिया p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस 1 का मान क्या होगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ इस तरह क्वेश्चन करने का तरीका, मतलब कैसे आसान किया जा सकता है। बाकी आप इसको बेसिक से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको दूसरा तरीका बताऊंगा आसान कैसे करें। देखिए हमें क्या करना है, हमें कोई भी एक संपूर्ण त्रिभुज लेना है, राइट एंगल ट्रायंगल। ये आपका क्या होगा थीटा, ये 90 डिग्री, ये आपका आधार, ये आपका लंब और ये आपका कर्ण। ये तो मैंने आपको बताया था बेसिक क्लास में, आपको फर्स्ट वीडियो में। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर एक ट्रिपलेट का यूज करेंगे। क्या तो 3 4 5 ले लो, 5 12 13 6 8 10, आप कोई सा भी 11 60 61 लेकर दी। मैं छोटा से छोटा लेने की कोशिश करूंगा। इसको मैंने 3 मान लिया, इसको मैंने 4, तो ये क्या होगी 5 होगी।
और ये मत सोचना इसको सर आपने 3 क्यों माना, इसको 4 क्यों नहीं माना। आप इसे 4 मान लो, इसे 3 मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये 3, ये 4, ये 5। और यदि मैं अब देखता हूँ P बराबर, यदि मैं सेक थीटा निकाल लूँ इस ट्रायंगल में, तो सेक थीटा कोस क्या होता है, सबसे पहले कोस क्या होता है, कोस होता है आधार बटे कर्ण, और जो सेक है वो कोस का उल्टा है, मतलब कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार यानी सेक थीटा 5/4 प्लस tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब कितना है 3 और आधार 4, तो एलसीएम लो, एलसीएम तो 4 और 5 और 3 8, यानी 4 दूनी। तो P का मान कितना आ गया भाई, P का मान आ गया 2। अब मैं क्या काम करूंगा, इस P के मान को, इस P को मान को यहाँ पुट करूंगा और अपना आंसर निकालूंगा। अब यदि मैं यहाँ रखता हूँ 2 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर माइनस 1, P का मान यहाँ रखते 2 स्क्वायर प्लस 1, तो 2 का स्क्वायर हो गया आपका 4 माइनस 1/4 प्लस के 1, तो आपका उत्तर कितना आ गया 3/5। यही उत्तर होगा। हालांकि यदि इसमें ऑप्शन में 3/5 ना हो, कभी कभी ऐसा होता है साइन थीटा दे देगा, कोस थीटा, tan थीटा और सेक थीटा। मान लिया ऑप्शन में दे दिया साइन थीटा, कोस थीटा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी tan थीटा और ऑप्शन डी, इनमें और ऑप्शन डी दे दिया आपको कोट थीटा। क्या तो उत्तर ये होगा। अगर यहाँ ना हुआ तो हम क्या चेक करेंगे, हम चेक करेंगे 3/5 किसके लिए आया। यदि मैं 3/5 चेक करूँ, 3/5 लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है साइन थीटा, तो इसका उत्तर क्या होगा फिर साइन थीटा। ऐसा भी ऑप्शन में आ सकता है। बाकी आप इसको मेरे साथ साथ नोट करते चलना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। और जो मैंने आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 4, आपको जरूर आंसर करके कमेंट बॉक्स में बताना है इसका कि इसका आंसर क्या आएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 6। इसमें क्या कहा है, 1 माइनस साइन थीटा, क्वेश्चन नंबर 6, 1 माइनस साइन थीटा प्लस के कोस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा का मान क्या हुआ। चलिए देखिए, यदि मैं यहाँ मान साइन और कोस के मान थीटा बराबर 0 डिग्री पुट कर दूं, यदि मैं पुट थीटा बराबर 0 डिग्री, उससे हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं, 1 माइनस साइन 0 प्लस कोस 0 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कोस 0 और जी आपका 1 माइनस साइन 0। अब देखिए 1 माइनस साइन 0, साइन 0 का मान क्या होगा 0, 1 माइनस 0, और कोस 0 का मान क्या होता है, कोस 0 का मान होता है 1 अपॉन, यहाँ भी 1 प्लस कोस 0 1 और साइन 0 आपका साइन 0 होता है 0, तो ऊपर कितना हो गया 1 रहे 2 अपॉन नीचे में कितना आएगा 1 प्लस 1 2 से 2 बैलेंस, तो इसका फाइनल उत्तर क्या होगा। आप इसका स्क्रीन छोड़ लीजिए, तब तक मैं नेक्स्ट सवाल को देखता हूँ। चलिए, इससे पहले मैं कुछ आपको क्वेश्चन बताने से पहले कुछ और आइडेंटिटी बताना चाहता हूँ जो अक्सर करके एग्जाम में मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप उसको देखते चलना मेरे साथ साथ। मैं लिख रहा हूँ, यदि a साइन थीटा प्लस के b कोस थीटा बराबर यदि c हो, a यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं b साइन थीटा माइनस के a कोस थीटा बराबर d हो, तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा। इसका फाइनल आंसर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर होगा c स्क्वायर प्लस के d स्क्वायर। मतलब क्या होगा कहने का, जो भी आपको इक्वेशन दे के रखेगी साइन थीटा साइन कोस टेन कोट में, तो जो साइन कोस और टेन कोट के कोफिशिएंट होंगे उनका स्क्वायर। देखो साइन के साथ क्या है, एक बार तो a है, इसका a स्क्वायर, और कोस के साथ क्या है b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर होगा c स्क्वायर प्लस के d स्क्वायर। ऐसे दूसरी एक और दूसरी आइडेंटिटी है a सेक थीटा प्लस b टेन थीटा बराबर c हो, जी आपका b सेक थीटा माइनस के a टेन थीटा बराबर d हो,
तो इसका फाइनल जो आंसर आएगा क्या निकल के आएगा, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर माइनस के डी स्क्वायर। देखिए ऊपर तो प्लस है नीचे माइनस है, ऐसा क्यों? मैंने आपको बताया था कि तीन सर्व समीकरण, साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कोस स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है। दूसरी है आपकी सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा बराबर एक होगा। देखिए ये साइन कोस में है, तो यहाँ प्लस किसकी वजह से है, जो ये कंडीशन है, जो ये सर्व समीकरण है साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ माइनस क्यों आया इस वाले में, क्योंकि यहाँ क्या है माइनस। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आपको क्वेश्चन बताना चाहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 इसमें बोला है 5 साइन थीटा 5 साइन थीटा प्लस के 3 कोस थीटा बराबर 5 हो, और दूसरी इक्वेशन दी है 3 कोस थीटा प्लस के माइनस के 5 साइन थीटा बराबर x हो। तो आपसे पूछा कि यहाँ पर x का मान क्या होगा, तो देखिए कौन सी कंडीशन लगी है, यदि साइन कोस वाली है, तीन सर्व समीकरण है, सिर्फ एक में प्लस वाली है जो साइन और कोस वाली, साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कोस स्क्वायर थीटा, सिर्फ उसमें प्लस है, बाकी दोनों में माइनस है। तो इसमें कौन सी लेगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होगी सी स्क्वायर प्लस के डी स्क्वायर। अब ये ए बी और सी और डी क्या है, मैंने आपको बताया था साइन और कोस के कोफिशिएंट। ए का मान कितना 5 का स्क्वायर प्लस बी का मान कितना 3 का स्क्वायर बराबर होगा, यहाँ पर क्या है सी 5 का स्क्वायर, और डी क्या है x जो हमें निकालना x स्क्वायर। तो 5 स्क्वायर से 5 स्क्वायर बैलेंस, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा √3 का स्क्वायर 9। तो x का मान क्या जाएगा, x का मान जैसे रूट से बाहर आएगा +-3। ऑप्शन में यदि +3 हुआ या -3 हुआ या +-3 या इनमें से कोई नहीं, तो हमें कौन सा चूज करना है, +-3। ऐसा मत कर देना कि आप इसमें +3 कर दो, तो आपका सवाल गलत हो जाएगा, क्योंकि जब भी रूट से बाहर मान आता है तो +- जरूर रखें। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। बाकी आप इसी के साथ साथ मैं आपको एक होमवर्क के लिए एक क्वेश्चन देता हूं, आप उसको भी घर से करना। क्वेश्चन नंबर 8 मैं यहाँ लिख रहा हूँ। देखिए उसने क्या कहा है, सेवन कोसेक थीटा माइनस 3 कोट थीटा बराबर 7 है, और जी 3 कोसेक थीटा प्लस 7 कोट थीटा बराबर x है। तो यहाँ से आपको x का मान निकालना है, ये आपके लिए होमवर्क है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे इसका आंसर जरूर बताना। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा है, उसने कहा कि कोस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा बराबर यदि 4 हो, तो उसने आपसे आंसर कर लिया कि tan थीटा प्लस के कोसेक थीटा का मान क्या होगा। अब मैं क्या काम करूंगा, यहाँ पर वैल्यू पुट करूंगा, मैं इसमें थीटा का मान 0 डिग्री रख के देखूंगा। यदि मैं 0 डिग्री रखूँ तो ये 0 कोस 0 का मान 1, और इसमें कितना हो जाएगा, ये आपका 1 + 1 आ जाएगा, 2 सेटिस्फाई नहीं होगा। फिर मैं 30 रखूंगा, उससे भी नहीं। यदि मैं इसमें थीटा का मान 45 रखूँ, मैं एक बार रख के देखता हूँ थीटा का मान 45 क्या होगा। यदि मैं 45 रखूँ, कोस 45 1/√2, यहाँ भी 1 + 1/√2 प्लस 1/√2, और यहाँ पर 1 - 1/√2। मेरे हिसाब से इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगा, क्योंकि इक्वेशन जो हम सोल्व कर रहे हैं थीटा का मान रखा तो हमारा पूरा नहीं है, मतलब रूट में वैल्यू आ रही है। तो मैं वैसे मोस्टली साइन कोस में हम मान 30 डिग्री या 60 डिग्री पुट करते हैं या 0 डिग्री। यदि मैं इसमें पुट थीटा बराबर 60 डिग्री रखूं तो देखता हूँ सेटिस्फाई होगा या नहीं होगा। यहाँ रखता हूँ कोस 60 डिग्री अपॉन 1 प्लस साइन 60 प्लस कोस 60 डिग्री अपॉन 1 माइनस साइन 60 बराबर 4। कोस 60 इसका मान क्या होगा,
जो साइन 30 का होता है, साइन 30 का मान क्या होता है 1/2 अपॉन यहाँ पर कितना आएगा 1 प्लस √3/2 प्लस कोस 60 ये भी 1/2 और नीचे क्या आएगा 1 माइनस √3/2। अब देखिए इसका यदि मैं एलसीएम लूँ, मैं इसको लिख लेता हूँ थोड़ा सा आसान, 1/2 और मैंने इसका एलसीएम लिया तो कितना आ गया 2 प्लस के √3 डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ पर क्या होगा 1/2 सेम यही इसमें, लेकिन यहाँ प्लस था यहाँ क्या होगा -2 माइनस √3 अपॉन डिवाइडेड बाई 2 से 2 बैलेंस, यहाँ पे 2 से 2 बैलेंस। अब क्या बच गया आपका, अब आपका बच गया, मैं वहाँ लिखता हूँ थोड़ा साइड में, इसमें 1/2 प्लस √3 प्लस 1/2 माइनस √3। अब यदि मैं इसका एलसीएम लूँ तो इसका एलसीएम आएगा कितना, ये आ जाएगा 2 वर्गों का अंतर, 2 का स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर और इसका एलसीएम लूँगा 2 माइनस √3 प्लस के 2 प्लस के √3 से √3 बैलेंस। ये क्या बच गया 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, 4 में से 3 गए 1, तो मतलब मेरा कहने का कि सेटिस्फाई होगी हमारी इक्वेशन, मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर है किसके राइट हैंड साइड के। अब जो मैंने मान थीटा का यहाँ रखा था जो सेटिस्फाई करके है वही मान यदि मैं यहाँ रख दूँ तो मेरा आंसर आ जाएगा, रखो tan सेट, मैं यहाँ लिख रहा हूँ tan 60 डिग्री प्लस के कोसेक 60 डिग्री। tan 60 डिग्री का मान क्या होता है, देखो साइन tan बराबर क्या होता है साइन बटे कोस, tan बराबर होता है साइन बटे कोस, साइन 60 का मान कितना होता है √3/2 और कोस 60 का मान कितना होता है 1/2, 2 से 2 बैलेंस, मतलब इसका मान कितना आ गया √3 और कोस 60 का मान क्या होगा कोसेक 60 का मान क्या होगा, कोसेक 60 का मान वही होगा लेकिन उसका थोड़ा सा रिवर्स होगा इसका साइन का, क्योंकि साइन और कोसेक एक दूसरे के उल्टे हैं, तो जो साइन 60 का मान होगा सिर्फ उसे ही उल्टा कर दो तो वह मान किसका निकल के आ जाएगा कोसेक 60 का। तो कितना होगा इसका मान √3/2, इसका होता है 2/√3। एलसीएम लूंगा इसका कितना आएगा √3 का होल स्क्वायर प्लस 2 कोण √3, तो ये कितना होगा 3 का √3 का होल स्क्वायर 3 और 2 5/√3। क्या तो आपका आंसर ये होगा। अगर ये ना हुआ तो हम जो नीचे वैल्यू कभी भी नीचे वैल्यू हम हर में रूट में नहीं रखते, तो इसके उल्टे इससे हम जो नीचे होती है उससे गुना भाग कर देते हैं, तो ऊपर आ जाए 5√3 और नीचे होगा √3 गुना √3 3, तो इसका एक फाइनल उत्तर है। आप इसके नोट करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तब तक मैं चलता हूँ अगले से। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या कहा है tan² थीटा प्लस के cot² थीटा माइनस sec² थीटा इंटू cosec² थीटा का मान क्या होगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 10, tan² थीटा प्लस cot² थीटा माइनस के sec² थीटा इंटू cosec² थीटा का मान क्या होगा। करिए एक बार ट्राई करिए आप। यदि मैं इसमें थीटा का मान क्या पुट करूं, यदि मैं इसमें थीटा का मान 45 डिग्री पुट कर दूं तो शायद मेरा आंसर निकल जाएगा। चलिए देखते हैं, मैंने यहाँ पर थीटा बराबर 45 डिग्री पुट कर दिया, यानी tan² 45 प्लस cot² 45 माइनस sec² 45 इंटू cosec² 45। tan 45 का मान 1 का स्क्वायर 1, cot 45 1 का स्क्वायर 1 माइनस sec 45 का मान क्या होगा, देखो sec किसका उल्टा है cos का, और cos 45 का मान 1/√2 होता है, तो इसका रिवर्स हो जाएगा कितना √2 इंटू ये भी, ये किसका उल्टा है, ये है आपका साइन का, तो इसका मान भी क्या हो जाएगा √2। तो 1 + 1 माइनस √2 गुणा √2 कितना हो गया, ये 1 + 1 कितना हो गया 2 और √2 गुणा √2 कितना हो गया 2, 2 से 2 कट गया भाई, तो 2 में से 2 गए 0, तो ये इसका क्या होगा आंसर। आप इसका एक सेकंड, ये यहाँ पर sec² 45 है, सॉरी इसको sec² 45 है, ये भी स्क्वायर है। अब यहाँ देखिए
इसका यदि मैं √2 का स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा, यदि मैं √2 का स्क्वायर करूं तो कितना आएगा, 2 इंटू 2, √2 का यदि मैं √2 गुना √2 लिखूं तो उसका मान क्या होता है, 2 होगा भाई। तो अब देखो 2 माइनस 2 दूनी 4, देखो 4 में से 2 गए माइनस के 2, इसका फाइनल उत्तर क्या होगा, माइनस। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखिए इसमें थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ एक चीज, यदि मुझे किसी पदों की संख्या निकालनी हो, मतलब कोई भी टर्म दे दी आपको एपीजीपी में और मुझे उनकी टर्म निकालनी है कि उनके पदों की संख्या क्या होगी, तो पदों की संख्या बराबर होता है अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे, अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे सार्वंतर प्लस 1। अगर मुझे पदों की संख्या निकालनी, यदि मुझे टर्म निकालनी है इसमें टोटल कितनी टर्म होगी, तो मैं क्या करूंगा, अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे सार्वंतर प्लस 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। इसमें कहा है साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 9 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस आपका आएगा साइन स्क्वायर 89 डिग्री। मैंने आपको पहले भी बेसिक में आपको बता चुका हूं, जहां भी यदि साइन आपको मिले, दो साइन मिले, यदि उनके थीटाओं का योग 90 हो जाए तो उनका मान क्या होता है, 1 होता है। देखिए जैसे साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 89 डिग्री, यदि मैं इन दोनों को जोड़ दूं, इन दोनों को जोड़ने पर अल्फा, ये समझिए अल्फा प्लस बीटा का मान 90 डिग्री होगा, तो उसका मान क्या हो गया था, मैंने आपको बताया था 1, मतलब मान कितना हो जाएगा 1, मतलब 2 पदों को लेकर मान कितना हो रहा 1। अब मैं चेक कर लूँ उसमें टोटल कितने पद है, यदि मैं इसमें n टर्म है मैं वो निकालना चाहूँ तो क्या होगा, अंतिम पद कितना है 89 माइनस प्रथम पद कितना 1 और सार्वंतर क्या होगा, देखो 1 डिग्री 5 डिग्री 9 डिग्री, तो कितना होगा, 1 से लेके 5 के बीच में कितना अंतर 4, 5 से 9 के बीच में कितना अंतर 4, तो कितना आ गया 4 प्लस के 1, तो 89 में से एक गया कितना बच गया 88 बटे 4 प्लस के 1, यदि मैं 4 से डिवाइड करूँ तो कितना आएगा 22, तो इसमें क्या होगा 22 प्लस 1, मतलब 22 पद प्लस 1 पद और होगा। जो ये सिंगल पद है ये कौन सा होगा, देखो इससे पहले 88 डिग्री भी होगा, 88 प्लस सॉरी इससे पहले देखो 4 का अंतर चला ना, इसके 4 का अंतर क्या आएगा 85 आएगा, 85 और 5 कितना होगा 90, इससे पहले कितना होगा आपका 81 होगा, 81 और 9 कितना होगा 90 डिग्री। तो दो जोड़ों के साथ एक मान बनना है, इसके साथ जो साइन स्क्वायर 45 है बीच में, इसका किसी के साथ जोड़ा नहीं बनेगा, तो इसका मान क्या होगा, साइन 45 का मान 1/√2 और इसका होल स्क्वायर। सबसे पहले हम चेक करते हैं इसमें टोटल इसका मान क्या होगा, टोटल पद कितने आ गए 22, अब 2 पद को लेकर मान कितना हो रहा है 1, तो मैं क्या काम करूंगा 22 बटे कितने पद को लेकर मान 1 हो रहा 2 को, तो उससे भाग कर दूंगा तो मान कितना आ गया 11, प्लस कौन सा मान होगा 1 होगा आपका साइन स्क्वायर 45 वाला, मैं यहाँ लिख रहा हूँ ताकि आप इसको ना भूलें। साइन स्क्वायर 45 कितना होता है 11 प्लस के 1/√2 का होल स्क्वायर, तो कितना आ गया 11 सही 1/2। ये इस सवाल का आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं चलता हूँ नेक्स्ट सवाल। चलिए देखते हैं कोस 1 डिग्री कोस 2 डिग्री इंटू कोस में हम सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 12, इसमें क्या कहा है कोस 1 डिग्री इंटू कोस 1 डिग्री इंटू कोस 2 डिग्री इंटू ऐसे करते करते कहाँ तक है कोस 179 डिग्री। इसका मान आपसे पूछा कि इसका मान क्या होगा। अब देखिए हम इसमें क्या चेक करते हैं, जब भी आपको कोर्स में यदि वैसे मोस्टली सवाल इसी तरह का आता है, कोर्स में यदि सवाल आएगा तो इसी तरह का आएगा। देखो 1 डिग्री 2 डिग्री
बीच में 3 4 5 6 10 भी होगा, 70 भी होगा, 80 भी होगा। एक जगह कोस 90 भी होगा भाई, बीच में होगा नहीं होगा, तभी तो 90 होगा, फिर 91 होगा, 100 होगा, तभी तो लास्ट में 179 आया। कोस 90 का मान क्या होता है? कोस 90 का मान 0 होता है, और 0 के किसी के भी साथ गुना कर लो तो उसका मान वो 0 से क्या कर देती है? 0। तो इसका फाइनल उत्तर क्या होगा? 0। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। इसमें क्या कहा है? यदि 5/sec² थीटा, यदि इसमें बोला है 5/sec² थीटा प्लस 2/1 प्लस cot² थीटा प्लस 3 sin² थीटा का मान क्या होगा? देखिए इसमें कोट आ गया और साइन आ गया, मैं इसमें थीटा का मान 45 डिग्री यदि पुट कर लूं तो मेरा आंसर निकल के आ जाएगा। तो मैंने इसमें पुट थीटा बराबर 45 डिग्री, यदि इसमें मान रखूं तो कितना होगा? 5/sec² 45 प्लस 2/1 प्लस के cot² 45 प्लस 3 sin² 45। देखो 5/sec² 45 √2 का होल स्क्वायर प्लस 2/1 प्लस cot 45 का मान 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 इंटू sin 45 का मान कितना होगा? 1/√2 और इसका होल स्क्वायर 1/√2 का होल स्क्वायर। देखिए कितना आएगा? 5/2 प्लस, देखो 1 और 1 2, 2 से 2 बैलेंस प्लस 1 प्लस कितना हो गया? 3/√2 और स्क्वायर 2। यदि मैं इसका एलसीएम लूं तो कितना आएगा? 2 5 इस 2 की इसमें गुना 2 प्लस के 3, यानी 5 और 2 7 और 3 10/2। 2 से यदि मैं 10 को डिवाइड करूं तो इसका उत्तर क्या होगा भाई? आप इसको नोट करिए या आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तब तक हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल। एक और लास्ट सवाल है बस। यदि कोसेक a/cot a प्लस के tan a का होल स्क्वायर, इसका मान आपसे पूछा। इसने कहा कि कोसेक a/cot a प्लस के tan a का होल स्क्वायर क्या होगा? इसका मान आपको निकालना। वैसे ये आपका होमवर्क है, इसको आप घर करना और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। बाकी आज के लिए बस इतना ही। बाकी आपको बताना आपको क्लास कैसी लगी। आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।